हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मुझे तो हो गई है जम की सर्दी, देख सकते हैं बहुत भयंकर सर्दी हो गई है। सच में हालत ना सर्दी से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हुई हूँ। तो उठने के बाद ना मैंने पानी गर्म किया है और पानी तो मैंने वहीं पर पी लिया था और बनाई थी चाय। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई थी लेकर पीने के लिए और चाय पी लेती हूँ, फिर बिस्तर है तो वो भी समेटती हूँ और पतिदेव के साथ बैठकर चाय पी हूँ। और चाय पीने के बाद फिर लगती हूँ घर के कामों में। और हम गृहिणी की एक आदत बहुत अच्छी होती है, सुबह जल्दी उठना। अगर सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे काम बहुत ही आसानी से टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं। तो सुबह हमें थोड़ा उठने में ज़रूर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ठंड का दिन है और ठंड के दिन में क्या होता है ना कि थोड़ा आलस आ जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा उठने में प्रॉब्लम होती है। वैसे अगर हम सोचते हैं कि नहीं मुझे उठना ही है तो फिर ना कोई आलस हमारे सामने नहीं आता, फिर हमें उठना ही होता है। तो ऐसे ही मेरी आदत है कि मैं सुबह ही उठती हूँ 5 साढ़े 5 बजे के लगभग के इन दिनों मैं उठ जाती हूँ। पहले तो मैं 4 साढ़े 4 बजे के अंदर उठती थी। इन दिनों थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण मैं उठती हूँ 5 साढ़े 5 बजे, क्योंकि तबीयत तो ख़राब है मगर घर के काम जो है वो तो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो धीरे धीरे करूँ या तो जल्दी करूँ। तो इससे अच्छा मुझे लगता है कि मैं जल्दी उठकर काम कर लूँ, फिर मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया है और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने है ना तो पोछा ओछा लगाकर पूरा घर को समेट कर पूरे घर को व्यवस्थित करने के बाद नहा धोकर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मुझे नाश्ते की करनी है तैयारी। तो पतिदेव ने ना आलू काट कर दिया था, देख सकते हैं। तो ये मैंने नहीं कट किया था, उन्होंने कट कर दिया था पोहे बनाने के लिए। मगर बेटे को अगर पोहे देती हूँ तो ना टिफ़िन पे, तो उसका पोहा है ना पूरा सूख जाता है और फिर वो उसको खाने को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसको भी हो गई है सर्दी। तो सर्दी में क्या है ना, कुछ भी चीज़ ऐसा सूखा चीज़ होता है ना तो गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे जाती है। इस वजह से मैंने उसको है ना तो मैंने सोचा रहने दो, पोहा नहीं बनाऊंगी। और कल मैंने पोहा बनाया था। तो डेली डेली पोहा है ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। और वैसे तो मेरे घर में पोहा तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर मैंने नहीं बनाया। तो अभी है ना तो मैं क्या करूँगी, मुझे ना समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। फिर मुझे लगा कि सोयाबीन रखी हुई है, इसी को मैं क्या करती हूँ गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये गर्म पानी में डालो ना बहुत जल्दी ही फूल जाती है। तो बस इसको मैंने जितनी भी सोयाबीन थी, ज़्यादा तो नहीं थी, इतनी थी कि सब्जी बन पाएगी। तो बस मैं इसको अभी है ना तो डंके में डालकर और गर्म पानी से फुला के रख दूंगी। तब तक है ना तो मैं इसमें कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल। और तेल डालने के बाद जब तक मैं प्याज को और फोड़नी मारूंगी तब तक यहाँ पर सोयाबीन अच्छे से फूल जाएगी। तो चलिए आटा भी मैंने निकाल लिया हुआ है, आटा लगाऊंगी। उससे पहले है ना तो सब्जी छौंक लगा देती हूँ, क्योंकि सब्जी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और सुबह सुबह ना काफ़ी ज़्यादा टाइम ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि बताया ना कि थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से थोड़ा मैं आराम आराम से करती हूँ कि मेरे काम भी हो जाए और थोड़ा मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए बीच बीच में। क्योंकि ना सर्दी में इतना ज़्यादा सिर दुखता है कि क्या हो कहूँ। सुबह जब मैं उठी हूँ तो सबसे पहले मैंने चाय पी है, क्योंकि इतना ज़्यादा रात को तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। क्योंकि सर्दी जब हो जाती है ना तो सबसे ज़्यादा नींद का ही प्रॉब्लम हो जाता है, कि सोने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मुझे ना तो रात भर नींद नहीं है और सुबह आज तो मैं जल्दी उठ गई थी। तो चलिए यहाँ पर सोयाबीन अच्छे से फूल चुका हुआ है। उसके बाद मैंने फोड़नी ना दी थी और आलू ना दिया हुआ है। आलू जब हल्की पक गई थी उसी में सोयाबीन मैंने ना दिया है। सोयाबीन को है ना तो थोड़ी देर तक पकाएंगे। मैंने है ना तो अलग ऐसा ही बना रही हूँ, कभी कभी अलग प्रकार, मतलब सब कुछ ना कभी कभी ना अलग बनाना चाहिए। तो कभी कभी मैं सोयाबीन पहले फ्राई कर लेती हूँ और कभी कभी आलू के साथ भी फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर कट किया हुआ है, तो इसको मैंने पीस करके ले
ले लिया है। आज मैं टमाटर पीस करके डालूँगी, नहीं तो मैं खड़ा टमाटर डालती हूँ कट करके। और पीस करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बेटा है ना टमाटर नहीं खाता है, तो क्या करूँ, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है दोस्तों। क्या करूँ, माँ है तो कहते हैं ना कि माँ का अपना तरीका होता है बच्चों को चाहे जैसा खिलाना हो। बच्चे तो बहुत नाटक करते हैं खाने में कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, मगर थोड़ा ना अपनी दिमाग लगानी पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने टमाटर को पीस कर लिया था, 2 टमाटर मैंने पीस किया था। उसके बाद है ना तो मसाले के साइड में डाल दिया था। टमाटर जब हल्का सा पक गया था उसमें ना दिया है मसाला। मसाले में मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी इतना ही डाला था, और वो भी थोड़ा थोड़ा ही डाला था। उसके बाद है ना तो इसमें ना दिया है पानी। और क्योंकि रसे वाली मुझे सब्ज़ी बनानी है, जो कि है ना दोपहर को मुझे काम आ जाए, क्योंकि 2-2 बार सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही सब्ज़ी बनाई हुई है। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब्जी को पलटी कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई मुझे चाहिए खाली। और यहाँ पे मैंने सब्जी अच्छी से जब पक गई थी, यहाँ पे ना दिया धनिया की पत्ती। धनिया पत्ती से और भी ज़्यादा स्वाद आता है। तो थोड़ी देर मैं इसको बलकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये उबाल आएगा तब तक यहाँ पर मैं निकाल ले रही हूँ पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ में ना अचानक से मुझे मन हुआ कि मैं पूड़ी बना दूँ, क्योंकि बेटे को ना सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ ना पूड़ी बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि चलो पराठा नहीं बनाती हूँ, पूड़ी ही बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं बना दूँगी पूड़ियाँ। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, और अच्छा भी लगता है आप लोग कमेंट करते हो। तो प्लीज़ वीडियो अब में अगर लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरी न्यू माता बहनें आई होंगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि है ना तो आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और यहाँ पर बन गई है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो चलिए बेटे को दे देती हूँ, क्योंकि उसका भी है ना तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और पतिदेव है ना तो छोड़ने जाएंगे, इन दिनों बस नहीं आ रही है। अगर बस आती है तो 7 बजे तक आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, पूड़ियाँ तो बन चुकी हुई थी और सब्ज़ी भी बनी गई थी। अब यहाँ पे मैंने निकाल लिया है कस्टर्ड। तो ये मैंने फ्रिज पे रख दिया था, अभी इसको निकाले बहुत देर हो चुके हैं, तो सबको निकाल के दे देती हूँ। तो ये रहा कस्टर्ड और सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी, और पूड़ी गर्मा गर्म है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। आज नाश्ते में मैंने कुछ इस तरह से, सच में बहुत बड़ा बना है। दिखाओ ना सही से। हाँ अच्छा बड़ा हो गया, पूरा फैल के दिखाओ। और दोनों ज्वाइन करोगे अभी? नहीं करोगे? हाँ। बीच में दूसरा कलर लगा देते तो अच्छा रहता। नहीं, व्हाइट हाउस। और नाश्ता तो हो गया था दोस्तों। नाश्ता होने के बाद ये देखिए बेटा चल दिया है स्कूल। और यहाँ पर ना इनको विक्स चाहिए था, क्योंकि ये सूंघने वाला विक्स जो है तो ये साथ में ही लेके जाते हैं, क्योंकि इनको भी हो गई है ज़बरदस्त वाली सर्दी। और सर्दी में है ना तो जब तक विक्स का सहारा ना रहे ना, सच में बोलने को भी नहीं हो पाता है। तो चलिए यहाँ पर इनको दे दिया। और इनके स्कूल में लगा हुआ है फ़ैन, वो जो कागज़ वाला फ़ैन है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम दोस्तों, प्लीज़ आप लोग बताइएगा, क्योंकि मुझे ना ध्यान से उतर रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। और ये ना सोमवार के दिन इनका है एक प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम में ये चीज़ लगा हुआ है। तो ये जो पेपर होता है तो उस पेपर से, वाइट पेपर से बनाया गया है, क्योंकि वाइट कलर उसको उनका कपड़ा भी रहेगा और वाइट कलर उनका फ़ैन भी रहेगा। फ़ैन तो नहीं बोलते हैं मगर कुछ तो बोलते हैं, मुझे इतना मालूम नहीं है। मगर हम लोग मैंने जब बचपन में खेला था तो मैं उसको जानती हूँ कि फ़ैन बोलते हैं, पेपर फ़ैन जो होता है वही बोलते हैं। अभी उसको नया इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं मालूम। तो चलिए यहाँ पर मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। लास्ट काम बचा था कपड़े धोने का, तो कपड़ा मैंने मशीन में धो ही लिया था और कपड़े छत में मुझे फैलाने ही जाना था। तो यहाँ पर पतिदेव का फ़ोन आ गया था कि ससुर जी आने वाले हैं। तो चलिए फिर मैंने फटाफट से बनाया है खाना। और खाना बनाने के बाद ना अभी हो रहा था दोपहर का टाइम, दोपहर के बज रहे थे 2। और यहाँ पर है ना तो चलिए सबको दे देती हूँ खाना, क्योंकि ससुर जी के आने से घर में है ना तो काफ़ी है ना तो माहौल बदल जाता है, क्योंकि ससुर जी हैं
और अच्छा लगता है ना जब बहुत दिनों बाद आते हैं तो वो मतलब घर ने एकदम भरा भरा सा लगता है। और इधर की बातें उधर की बातें, और फिर ना इनके आने से ना बहुत बच्चे भी है ना खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आरवी भी हमारी खुश थी कि नन्ना आए हुए हैं, और यहाँ पे बेटा भी मेरा खुश था कि बब्बा आए हुए हैं। तो बस सब कोई साथ में बैठ के खा रहे थे, और ये चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है जब सब कोई साथ में बैठ के खाते हैं और फिर मैं खाना डालती हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं सबको खाना डाल दिया हुआ है और सब कोई खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि किसको क्या चाहिए। तो बस तो चलिए दोस्तों, सबका खाना पीना हो गया है और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपने लिए। तो अब मैं खाऊंगी, और खाने के बाद फिर मुझे है ना अभी काम थोड़ा मेरा बाकी है, क्योंकि ससुर जी आ गए थे। तो फिर होता है ना कि बहू रानी का फ़र्ज़ होता है कि फटाफट से खाना बनाए, ससुर जी आ चुके हैं। तो फिर मैं उसमें लग गई थी। तो ये कपड़े मेरे रह गए थे। तो चलिए अभी मेरे काम ना ख़त्म नहीं हुए हैं। ये कपड़े जो है इनको मैं फैला लेती हूँ, और जो कि है ना इनको मशीन में मैंने सुखा लिया था। इन दिनों ना धूप का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ठंड के दिनों में ना धूप निकलना बहुत मुश्किल होती है। ठंड तो यहाँ पर पड़ती है, सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। दोपहर को इतना मालूम नहीं पड़ता है, मगर सुबह बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। मगर हमारी जो आरवी हैं वो कुछ भी नहीं पहनती हैं, ना ही स्वेटर और ना ही शॉल लेती हैं। तो वो बच्चों के लिए तो भरपूर है। और अभी ना टाइम ना 3 बज रहे थे, तो ससुर जी जा चुके हुए हैं, और उसके बाद मैं आ गई थी छत में कपड़े फैलाने के लिए। तो देख सकते हैं धूप है ना 3 बजे हैं, फिर भी धूप ना अच्छे से निकली नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों, कपड़े तो फैल चुके हुए हैं। अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, और आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।